लास्ट टाइम हमने इसके अंदर डिफरेंट फंक्शंस को किस तरह परफॉर्म करना है वो हमने देखा था, सॉरी फार्मूलाज। फार्मूला और फंक्शन के अंदर ना फ़र्क है। जो फार्मूला होता है ये एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट होती है जो मुख्तलिफ एक्शन जो है वो परफॉर्म करती है। इसके अंदर ऑपरेंड और ऑपरेटर यूज़ होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जो है ये हम एक वैल्यूज़ लिख रहे हैं, ठीक है। ये अब हम इसमें अगर फंक्शन लगाएंगे ना, तो फंक्शन लगाने का सॉरी फार्मूला लगाने का, फार्मूला के अंदर जो है वो हम ऑपरेंड और ऑपरेटर जो है वो यूज़ करते हैं। ऑपरेंड और ऑपरेटर क्या होते हैं? बेसिकली ऑपरेटर जो होता है ये वो करैक्टर होता है, वो सिंबल होता है दैट परफॉर्म एन एक्शन, जो परफॉर्म, जैसे प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सारे ऑपरेटर्स हैं। और ऑपरेंड क्या होता है? जिसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म किया जाए। जैसे ये वैल्यूज़ हैं तो इन वैल्यूज़ को हम कहते हैं ऑपरेंड। तो फार्मूला के अंदर हम ये वैल्यूज़ लिखते हैं, यानी इनके एड्रेसेस लिखते हैं। तो फॉर एग्जांपल ये जैसे एड्रेस है, इसका एड्रेस क्या है? B1, ठीक है। इसी तरह B1 प्लस B2 प्लस B3, तो इसी तरह प्लस B4 प्लस B5 प्लस B6, क्योंकि ये B6 तक है तो हमने इसको जमा कर रहे हैं। ये जो चीज़ मैंने लिखी है इसको हम बोलते हैं फार्मूला। इसको क्या बोलते हैं? फार्मूला। इसके अंदर क्या है? ऑपरेंड्स और ऑपरेटर दोनों चीज़ें यूज़ हो रही हैं। ये उसका सम आ गया, ठीक है। लेकिन अब अगर हम इसके ऊपर फंक्शन अप्लाई करना चाहते हैं तो फंक्शंस की डेफिनेशन क्या है? बिल्ट इन फार्मूला, बना बनाया फार्मूला, ठीक है। वो हमें जो है वो लगाने की ज़रूरत नहीं है, वो हमें ये पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हम वो फंक्शंस के नेम जो है यानी बने बनाए फार्मूले जो है वो नेम यूज़ करते हैं। और उसके अंदर हम देते हैं सेल रेंज, कि कहाँ से कहाँ तक हमने ये फंक्शन अप्लाई करना है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं सेल रेंज। तो सेल रेंज की डेफिनेशन क्या होती है कि इस सेल से लेकर इस सेल तक, फ्रॉम स्टार्टिंग सेल टू एंडिंग सेल, उसको हम बोलते हैं सेल रेंज। जैसे इसके ऊपर हमने ये जो चीज़ दी हुई है, इसके ऊपर हमने अगर कोई फंक्शन अप्लाई करना है तो इसकी सेल रेंज क्या होगी? B1 से लेकर B6 तक। इसी तरह अगर मैं नीचे और वैल्यूज़ दे देता हूँ, ठीक है, तो अब इसकी रेंज क्या हो गई? अब इसकी रेंज होगी B1 से लेकर B9 तक, यानी पहला सेल और आखिरी सेल। अगर हम इस तरह देखें, अगर वैल्यूज़ हमारी इस तरह दी हुई हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल, तो अब इसकी सेल रेंज, अगर यूं फार्मूला हमने फंक्शन इधर लगाना है तो अब इसकी सेल रेंज क्या होगी? B1 से लेकर G1 तक, B1 से G1 तक। तो ये रेंज दोनों तरह से हो सकती है, इस साइड पे भी ऐसे भी हो सकती है हॉरिजॉन्टल, और यूं वर्टिकल भी हो सकती है। वर्टिकल में कॉलम एक रहेगा और रो डिफरेंट हो जाएगी, जबकि जो है हॉरिजॉन्टल में जो है वो रो एक ही रहेगी, कॉलम्स चेंज होंगे। जैसे इसमें B1 C1 D1 E1 F1 G1 ये कॉलम्स बन रहे हैं, ठीक है। अगर हम इसका फार्मूला लिखेंगे तो फार्मूला हम कैसे लिखेंगे? इज इक्वल टू B1 प्लस C1 प्लस D1 प्लस E1 प्लस F1 प्लस G1, ये इस तरह लिखेंगे फार्मूला। अब इसका मतलब B1 से G1, तो रेंज जो होती है वो स्टार्टिंग कहाँ से है? B1, और एंडिंग कहाँ से? G1। और रेंज को लिखते कैसे हैं? रेंज को लिखते हैं यानी B1 और उसके बाद 2 कॉलन ये वाले, और फिर उसके बाद G1, और ब्रैकेट्स के अंदर इसको लिखते हैं। इसको हम ब्रैकेट्स के अंदर जो है वो लिखते हैं B1 से G1। ये रेंज का तरीका है, ठीक हो गया। अब हम आते हैं फंक्शंस पे। फंक्शंस बहुत सारे होते हैं, मुख्तलिफ फंक्शन। सम का फंक्शन होता है, ठीक है, उसके लिए हम लिखते हैं सम। इसी तरह जो है मैक्स का फंक्शन होता है, मैक्सिमम। इसी तरह मिन का फंक्शन होता है। इसी तरह एवरेज का फंक्शन होता है, एवरेज का फंक्शन होता है। और इसके अलावा और साइन, कॉज, और बहुत सारे फंक्शंस होते हैं इसमें। जो है वो काउंट नंबर्स, अगर हमने काउंट का फंक्शन होता है, वैल्यूज़ को काउंट करना है, ठीक है। ये कुछ जो आम यूज़ होने वाले फंक्शंस हैं। पहले मैं ये बता देता हूँ, बाकी हम बाद में और फंक्शंस को भी देखते हैं कि और फंक्शंस कौन कौन से हो सकते हैं। तो अब इन फंक्शंस को कैसे अप्लाई करना है? पहले हमने फार्मूलाज देखे थे, अब हम फंक्शंस को देख रहे हैं कि इन फंक्शंस को हम कैसे अप्लाई करते हैं। तरीका, जैसे फार्मूला में हम इक्वल साइन प्लेस करते थे, इसमें पहले इक्वल का साइन एंटर करेंगे। बगैर इक्वल के साइन के फार्मूला या फंक्शन नहीं लगता, ये बात ज़हन में रख लें। सबसे पहले इक्वल का साइन हम इसके अंदर लगाते हैं, इक्वल,
अब उसके बाद जो हमने फंक्शन लगाना है उस फंक्शन का नाम, फॉर एग्जांपल सम लगाना है तो सम लिखेंगे, ठीक है। नीचे भी देखें मुख्तलिफ फंक्शन जो है वो डिस्प्ले हो गए, ये हम इनमें से सम के डिफरेंट ऑप्शंस हैं हमारे पास अवेलेबल। उसके बाद ब्रैकेट्स, अब हमने ब्रैकेट के अंदर रेंज लिखनी है कि कहाँ से लेकर कहाँ तक। फॉर एग्जांपल B1 से लेकर G1, तो उसको हम लिखेंगे B1 फिर ये 2 कोलन G1 और फिर ब्रैकेट क्लोज, और उसके बाद एंटर प्रेस करेंगे तो ये उसका सम निकाल देगा, ठीक है। इसी तरह नीचे अगर हमने जो है वो बाकी सब पे अप्लाई करना है तो हम इसके ऊपर जो है वो ड्रैग कर देंगे, इसको कहाँ तक लेके जाना है वहाँ तक उसको ड्रैग कर देंगे। ये देखें, अब हम इधर वैल्यूज़ फॉर एग्जांपल लिखते हैं तो वो देखें ऑटोमेटिकली वैल्यू सम भी चेंज हो रहा है। इसमें हमने कहा था कि रिकैलकुलेशन जो है वो खुद ब खुद करता है। ठीक हो गया। तो ये इस तरह सम का फार्मूला है। अगर हमने इनको काउंट करना है या मैक्सिमम फाइंड करना है कि इस से लेकर इस तक मैक्सिमम नंबर कौन सा है, तो हम सम की जगह क्या लिख देंगे, मैक्स लिख देंगे। रेंज वैसे कि वैसे, ये देखें अब इनमें सब में मैक्सिमम कौन सा है, इन सब के अंदर देखें तो 89 मैक्सिमम है। मैं चेंज कर देता हूँ, मैं 780 कर देता हूँ, तो देखें ऑटोमेटिकली मैक्सिमम 780 हो गया। नीचे अप्लाई करना तो उसी तरह जो है वो ड्रैग कर दें या डबल क्लिक कर दें, ये देखें उसने अब ये मैक्सिमम वैल्यूज शो कर दी है। यानी ये जितने भी रेंजेस थी इनमें हर कॉलम रो के अंदर इसमें मैक्सिमम कौन सा था, इसमें मैक्सिमम कौन सा था 67, इसमें मैक्सिमम कौन सा है 56 है, इनमें मैक्सिमम कौन सा है 5666, इनमें 56 है, इसमें एक ही है तो 67। तो मैक्सिमम, अगर मिनिमम निकालना है तो मैक्स की जगह हम क्या लिख देंगे, मिन, MIN, मिन, तो ये मिनिमम निकाल देगा उसके, ठीक है। मैं अभी एक इंसर्ट करता हूँ कॉलम्स और इधर हम फंक्शन लिख देते हैं, फॉर एग्जांपल सम, ठीक है, मैक्स, मिन और एवरेज, EVERAG। तो मैक्सिमम सम के लिए हम क्या लिखेंगे, इधर सम लिखेंगे फंक्शंस के अंदर सम, तो ये सब का जो है उसने सम निकाला हुआ है। इधर मैक्सिमम के लिए इज इक्वल टू मैक्स, ब्रैकेट्स के अंदर रेंज, रेंज कौन सी है, B1 से लेकर, सॉरी B2 से लेकर, अब रो चेंज हो गई है क्योंकि ये देखें अब वैल्यू क्या हो गई B2, मैंने ऊपर एक सेल एक नई रो ऐड कर दी है। तो B2 से लेकर आपने फार्मूला उस रो के हिसाब से लिखना है, B2 से लेकर G2 तक ये मैक्सिमम वैल्यूज निकाल देगा। और मिनिमम वैल्यू निकालनी तो इज इक्वल टू मिन B2 से लेकर G2 तक, तो ये मिनिमम वैल्यू निकाल देगा। और इसी तरह अगर एवरेज निकालनी है इज इक्वल टू एवरेज, ये नीचे आ भी गया, अगर आपको स्पेलिंग याद नहीं है ये नीचे देखें एवरेज, और ब्रैकेट लगा के B2 से लेकर G2 तक, तो इस तरह हम एवरेज, ये देखें एवरेज उसकी कैलकुलेट हो गई। तो इस तरीके से एवरेज निकाल सकते हैं। अगर इस साइड पे निकालनी है तो इस साइड पे भी निकाल सकते हैं, इधर से भी आप सम, ठीक है, मैक्स, मिन और इस तरह की ये तमाम रोज के ऊपर, फॉर एग्जांपल मैं यू निकालना चाहता हूँ तो सम, ठीक है, मैक्स, मिन, एवरेज, अब इधर सम इज इक्वल टू सम। अब इसकी रेंज क्या होगी, इसकी रेंज होगी B2 से लेकर B10 तक। ये देखें ये वाली कौन सी है, B10, तो इसके लिए मैं लिखूंगा B2 से लेकर B10 तक, एंटर, ये सम की हो गई, ठीक है। और इसको जो है आपने इधर तक अगर एंड तक करना है तो एंड तक भी कर दें, वो इनके भी सम निकाल देगा सबके। और इसी तरह मैक्स इनके भी यूँ निकालना इज इक्वल टू, अच्छा मैं इक्वल नहीं लगा रहा, आप देखें क्या मसला आएगा, इक्वल नहीं लगाया, B2 से लेकर B10 तक, एंटर। अब देखें वो उसने वैसे ही उसको लिखा छोड़ दिया, जो आपने लिखा था वो उसने वही रहने दिया, इसकी कोई वैल्यू कैलकुलेट नहीं की। क्यों, क्योंकि हमने इक्वल नहीं लगाया। आपने पहले इक्वल लाजमी लगाना है फिर एंटर करना है। अब ये देखें मैक्सिमम निकाल दिया उसने इसमें से। और इसी तरह जो है वो मिनिमम निकालना है तो इज इक्वल टू मिन B2 से लेकर B10 तक, एंटर प्रेस करना है। उसके बाद ये सारी वैल्यूज, उसके बाद इसको ड्रैग करना है, ठीक है। इसी तरह एवरेज इज इक्वल टू AVERAG, एवरेज जी, और ये B1 से लेकर B2 से लेकर B10 तक, एंटर प्रेस करना है, तो ये जो है उनमें से एवरेज निकाल देगा। ये सब की एवरेज निकल आई, ठीक है।
जी, कोई क्वेश्चन किसी का फिलहाल जो हमने किया है इसमें से कोई बात ना समझ आई हो किसी को? ये फंक्शंस कैसे हमने लगाने हैं, बने बनाए फंक्शंस थे, हम उनको आसानी से जो है वो यूज़ कर सकते हैं। क्लियर? जी सर क्लियर। जी सर क्लियर। आप लोगों का तो रिस्पांस बहुत अच्छा है माशाल्लाह। अच्छा जी, ये हमने कुछ फार्मूलाज लगाए हैं। इसके अलावा कुछ फार्मूलाज ये तो थे, कुछ जो हमने फार्मूलाज लगाए हैं बिल्ट इन है। अब ये ऑटो भी लगाए जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप इस जगह पे क्लिक करते हैं तो आप इधर देखें, बिल्कुल राइट साइड पे ऑटो सम, ये ऑटो के कुछ फार्मूले हैं। ऑटो सम, ऑटो एवरेज, ऑटो काउंट नंबर्स, काउंट का भी फार्मूला है। ये देखें ऑटो, उसने ऑटोमेटिकली फार्मूला बना दिया, सॉरी फंक्शन बना दिया। हमने जस्ट उसके ऊपर क्लिक किया, हमें टाइप भी नहीं करना पड़ा। तो काउंट, ये देखें ये वैल्यूज़ को काउंट करने के लिए कि कितनी वैल्यूज़ हैं टोटल। ठीक है, ये देखें ये एक एक वैल्यूज़ हैं, ये दो वैल्यूज़ हैं, ये छः छः वैल्यूज़ हैं। अगर मैं इधर चेंज करता हूँ तो आप ये देखें काउंट में फ़र्क आ जाएगा। ये तो ये काउंट का भी फार्मूला है कि वैल्यूज़ को अगर हमने काउंट करना है कितनी वैल्यूज़ हैं, क्योंकि बाद टाइम एवरेज निकालनी होती है, तो वैल्यूज़ वहाँ पे आपने खुद से निकालनी होती है। अगर डिफरेंट वैल्यूज़ हैं तो वो फिर आपको जो है वो इस तरह का फार्मूला लगाना पड़ सकता है खुद से भी। तो ये ऑटो की भी वैल्यूज़ हैं, ऑटो सम, ऑटो एवरेज, ऑटो काउंट नंबर, मैक्स मिन, मोर फंक्शंस, और बहुत सारे फंक्शंस हैं। ये देखें इसमें फंक्शंस जो है ये मोस्ट रिसेंटली वाले हैं, ऑल, ये देखें ऑल फंक्शंस, ये बहुत ज़्यादा फंक्शंस मैथ के और आपके जो है ये मेरे ख्याल में हो सकता है केमिस्ट्री के अंदर या यूज़ होते हों, डिफरेंट बहुत सारे जो मैंने भी शायद कभी यूज़ नहीं किया, आप लोगों ने भी कभी यूज़ नहीं किया। इसके अंदर सारे हैं, पावर का फंक्शन है, आर एंड, मोड, मीडियन, जो लॉगरिथम वगैरह, इस तरह के अपर के लोअर, इस तरह के सारे इसमें फार्मूले हैं, फंक्शंस हैं, सॉरी। ये बहुत ज़्यादा फंक्शन है इसमें। देखें ये फिनांशियल भी हैं, ठीक है, फिनांस के जो हैं, फिनांस के अब हमें तो नहीं पता फिनांस के कौन कौन से होते हैं, ये सारे उसमें दिए हुए हैं फिनांस के फार्मूलाज, फंक्शंस। डेट एंड टाइम की हैं, ठीक है। तो ये वीक डेज, इसमें से हमने वर्क डे, ईयर, इस तरह का हमने कोई फार्मूला लगाना है, डेट का लगाना है, ओके। तो ईयर कौन सा, ठीक है, अब इसमें जो है वो आप ईयर लिखें, फॉर एग्जांपल 2020, ठीक है। उसके बाद मंथ लिखें, मंथ फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ 19, होता ही नहीं है, 12 11 चलें। और डेट फॉर एग्जांपल जो है वो लिखता हूँ मैं 27, और ओके। ये देखें वो डेट उसने इंसर्ट कर दी। जी सर, एक मिनट होल्ड करें। अच्छा जी, ये हम बात कर रहे थे, सॉरी, अच्छा ये मैंने डिफरेंट फंक्शंस का आपको बताया कि इसमें हमारे पास जो है वो एक ऑप्शन तो हमारे पास इधर से भी है, ये फार्मूलाज का मेन्यू पर दिया हुआ है, ठीक है। इसमें देखें ये नज़र आ रही है आप लोगों को ना एक्सेल की शीट? जी सर। ओके, तो ये होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, उसके बाद फार्मूलाज। फार्मूलाज के अंदर ये आपके पास ऑप्शन भी शो हो रही हैं सारी, ठीक है। इंसर्ट फंक्शंस की ऑप्शन है, ठीक है, कौन सा फंक्शन इंसर्ट करना है, इधर से आप डिफरेंट वो सिलेक्शंस करके हम मोस्टली जो हमारे पास, हम तो सिंपल से ये सम, इसके अंदर ज़्यादातर यही कैलकुलेशन करते हैं। हमारे पास ये बाकी इतने स्टैटिस्टिकल मैथ हमारे काम की चीज़ें नहीं हैं, ठीक है। लिहाजा हमें इन चीज़ों पे आपको ये सम करना में ये सारे फार्मूलाज वगैरह लगाने आ जाएँ तो इतने ही काफ़ी हैं। बाकी इसके अंदर ये मैथ, ट्रिग्नोमेट्री के देख लें, माइक ऑफ कर दें, ठीक है। ये मैथ एंड ट्रिग्नोमेट्री के इतने सारे फंक्शंस हैं, ठीक है। एलसीएम है, लॉग है, मोड, ठीक है, इस तरह के, और पाई, पावर, प्रोडक्ट, पता नहीं क्या कौन कौन से बहुत सारे फंक्शंस हैं, ये सारे जो मैथ के फंक्शंस हैं, ठीक है। इधर से आप कोई भी फंक्शंस जो है वो इंसर्ट कर सकते हैं। ये स्टैटिस्टिकल्स के फंक्शंस हैं, स्टैट के, ठीक है। इसी तरह जो है वो लुकअप एंड रेफरेंस वगैरह, ठीक है, डाटाबेस का, इन चीज़ों में हमने नहीं जाना, आप लोगों के लिए बहुत टफ हो जाएंगे। हमने सिंपल जो है वो बेसिक फार्मूलाज जो है वो आपने करने हैं जो आप कर सकें, ठीक है। ये सम्स के फार्मूलाज मैंने आपको बताए हैं, मोस्टली ये सारे फंक्शंस आपने अप्लाई करने हैं।
उसके बाद जो है अब इसमें आ जाते हैं हम कुछ फार्मेटिंग के अंदर, कंडीशनल फार्मेटिंग्स है, फार्मेट है, टेबल टेबल को सेल स्टाइल्स वगैरह, ये सारी चीज़ें, फिल क्लियर, इन चीज़ों पे आ जाते हैं। फिर उसके बाद सॉर्टिंग आ जाती है, ये चीज़ें हम देखते हैं, ठीक है। अब इसमें कंडीशनल फार्मेटिंग क्या है? कंडीशनल फार्मेटिंग के अंदर आता है हाईलाइट सेल रूल्स। बाज़ टाइम हम कुछ वैल्यूज़ एंटर कर रहे होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम स्टूडेंट्स के मार्क्स एंटर कर रहे हैं, तो अब उनमें से कौन से बच्चे फेल हैं, हम चाहते हैं कि वो ऑटोमेटिकली हाईलाइट हो जाएं, या कौन से ऐसे बच्चे हैं जिनके मार्क्स 90% से ज़्यादा हैं, 90 से अबव हैं। तो इस तरह के जो हम रूल्स वगैरह इसके ऊपर लगा सकते हैं ताकि वो ऑटोमेटिकली हाईलाइट हो जाए। फॉर एग्जांपल ये वैल्यूज़ हमने लिखी हुई हैं, अब हम इसमें से देखते हैं कि कौन से जो हैं 40 से कम है वो हाईलाइट हो जाएं, ठीक है। तो उसके लिए फिर हम क्या करेंगे, कंडीशनल फार्मेटिंग में जाएंगे और हमने कौन सा इस पे हाईलाइट सेल रूल्स, लेस देन वाले पे लगाना है, या बिटवीन लगाना है, या इक्वल टू लगाना है, ठीक है, या ग्रेटर देन लगाना है, या डुप्लीकेट वैल्यूज़ पे लगाना है, ठीक है। तो उसमें हमने अब इस पे लगाना है, फॉर एग्जांपल लेस देन पे लगाते हैं। लेस देन कहाँ से, फॉर एग्जांपल इधर हम अमाउंट लिखेंगे लेस देन 40, और उसको किस कलर से जो है वो कर दे, इधर डिफरेंट कलर्स हैं, लाइट रेड फिल है विद डार्क रेड, येलो फिल है, ग्रीन फिल है, ठीक है, लाइट रेड फिल, रेड टेक्स्ट, इस तरह का जो टेक्स्ट रेड हो जाए, ठीक है। एक फिल है और एक, दो चीज़ें आती है ना, एक उसका जो फॉन्ट कलर है और एक बैकग्राउंड कलर है। तो ये हमारे पास मुख्तलिफ है। कस्टम फॉर्मेट के अंदर भी हम सेटिंग अपनी मर्जी से कर सकते हैं, ठीक है। कस्टम फॉर्मेट के अंदर जो है ये हम आगे उसकी खुद से जो है वो सेटिंग हमें ऑप्शन वो देगा, ये ऑप्शंस, कि आप उसमें बॉर्डर कौन सा फिल करना चाहते हैं, नंबर्स को, फ़ॉन्ट कौन सा रखना चाहते हैं, फिल कलर, फ़ॉन्ट कलर कौन सा करना है, तो आप इधर से कलर सेलेक्ट कर लें। फ़ॉन्ट फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि जी फ़ॉन्ट कलर रेड हो जाए, ठीक है, और जो फिल कलर है, बैकग्राउंड कलर है, वो जो है क्या हो जाए, वो ये कोई भी रख लेते हैं हम, फॉर एग्जांपल ये वाला रख लेते हैं, ओके। तो अब इस हिसाब से वो ये कस्टम फॉर्मेट बन गया, ये देखें। तो लेस देन 40 जो है उसने हाईलाइट कर दी है, ये दो लेस देन। अब अगर हम किसी और की वैल्यू लेस देन 40 करते हैं, वो भी ऑटोमेटिकली क्या होगा, वो भी देखें वो फिल हो गया। इसी तरह हम चाहते हैं कि फॉर एग्जांपल मैं इसको 97 कर देता हूँ, ठीक है, और इसको मैं 94 कर देता हूँ। अब हम चाहते हैं कि 94 से ग्रेटर वाले हाईलाइट हो जाएं, तो मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, पहली कंडीशन को मैं ख़त्म करके पहली वाली इसमें ग्रेटर देन कहाँ से, 90। तो आप देखें वो पहले वाली भी रही है, और इसमें भी हम उसी तरह जो है येलो फेल और ये ओके, तो 90 वाले मुख्तलिफ कलर से फेल हो गए। तो ये कंडीशनल फार्मेटिंग हम कर सकते हैं, क्योंकि हम फॉर एग्जांपल ये एक सेल है, अब हमने इसमें नंबर एंटर करने हैं, तो हम चाहते हैं कि मैनुअल ना हाईलाइट करें, खुद ब खुद ऑटोमेटिकली वो हाईलाइट हो जाए, कि हम बच्चों के नंबर एंटर कर रहे हैं, तो फॉर एग्जांपल ये रोल नंबर 1 है, ये रोल नंबर 2 है, इसी तरह जो है ये हमारे पास 23 स्टूडेंट्स हैं और इनके नंबर एंटर हैं। तो हम चाहते हैं कि हमें मैनुअल ना चेक करना पड़े, ऑटोमेटिकली जो है वो इनके स्टूडेंट्स जो फेल हैं वो हाईलाइट हो जाएं। तो फिर इस तरह की सेटिंग हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर कर देते हैं, कि जो लेस देन है, लेस देन की सेटिंग मैंने आपको बार बार बताई है, 40 है, और उसको किस कलर से जो है वो हाईलाइट कर दे, फॉर एग्जांपल ग्रीन फिल विद डार्क ग्रीन टेस्ट, नहीं ये सही नहीं रहेगा, बस सिर्फ उनको रेड फिल कर दें, लाइट रेड फिल, ठीक है। तो ये उसको जो है ये, अब इसमें जब वैल्यूज एंटर करेंगे, फॉर एग्जांपल एक की वैल्यू हमने 56, तो ये हाईलाइट नहीं होगा, लेकिन एक की हम 32 करेंगे हाईलाइट हो जाएगा, एक की हम 56 नहीं होगा, 67 नहीं होगा, 78 नहीं होगा, 43 नहीं होगा, 23 हो जाएगा। तो ये देखें जो वैल्यूज़ कम होंगी वो ऑटोमेटिकली देखें हाईलाइट होती जा रही हैं, ठीक है। ये देखें तो वो ऑटोमेटिकली हाईलाइट हो गए कि ये इनके लेस देन 40 हैं। तो इस तरह की कंडीशनल फॉर्मेटिंग जो है वो लगाई जा सकती है, ठीक है। इसमें और भी बहुत सारी ऑप्शंस हैं, डाटा बार्स वगैरह लगानी है तो वो डाटा बार्स भी कन पे लगानी है, फॉर एग्जांपल इधर से हम इन दोनों पे डाटा बार्स वगैरह लगाना चाहते हैं, तो वो डाटा बार्स भी इधर से हम जो है उनके ऊपर लगा सकते हैं। ये देखें वो साथ ही उनकी वैल्यूज़ के साथ साथ, बल्कि इस पे रोल नंबर पे नहीं हम लगाते, उस पर कर देते हैं कि इनके साथ साथ वो हमें डाटा बार भी शो हो वैल्यूज़ के साथ, तो वो हम डाटा बार्स वगैरह भी शो कर सकते हैं। ये डिफरेंट कलर्स की फॉर्मेटिंग्स हैं, ठीक है। ये तो उसमें देखें जिसकी वैल्यू ज़्यादा होगी वो बार बड़ी होगी, जिसकी वैल्यू कम होगी वहाँ बार भी छोटी होगी।
तो ये 7 डाटा बार्स भी शो कर सकते हैं इसके अंदर, ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर हैं। आइकन सेट बाकी चीज़ें इतनी खैर उसकी नहीं है। तो ये हम इसमें टॉप बॉटम सेलेक्ट कर सकते हैं, टॉप 10 जो है वो हाईलाइट कर दें। फॉर एग्जांपल मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ, ये जितनी भी सेटिंग हमने की हुई थी। ठीक है, फॉर्मेटिंग क्लियर कर दी है। उसके लिए मैंने इधर क्लियर में जाके ना क्लियर फॉर्मेट्स, क्लियर कंटेंट्स करूँगा तो डाटा ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं क्लियर फॉर्मेट करूँगा तो फॉर्मेटिंग ख़त्म हो जाएगी, और क्लियर ऑल करूँगा तो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। ठीक है, तो अब मैं इसके ऊपर ये लगाना चाह रहा हूँ टॉप जो है 10 आइटम्स, टॉप 10 आइटम्स जो है वो हाईलाइट हो जाएं। ये देखें किस रेड कलर से वो इसने, फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि जो है वो ये ऑप्शन चलें। ओके, ये देखें तो टॉप 10 वैल्यूज़ हाईलाइट हो गई। ठीक है, दोबारा देखें कहाँ से, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके ये टॉप बॉटम रूल्स हैं। ये टॉप 10 है, ये टॉप 10% है, ये बॉटम 10 है, ये बॉटम 10 या अबव एवरेज और बिलो एवरेज, ये हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं। ये और भी मोर रूल्स आप अपने भी कस्टम बना सकते हैं। ठीक है, अबव एवरेज, इनमें से जो अबव एवरेज होंगे, ठीक है, इन सब की यानी एवरेज निकाल के जो उससे बड़ी वैल्यू होगी वो हाईलाइट हो गई। तो अबव एवरेज, इनकी एवरेज भी निकाल के देख लेते हैं, इज इक्वल टू एवरेज फार्मूला, बल्कि ऑटो वाला ही लगा लेता हूँ, ये ऑटो एवरेज, सॉरी इक्वल का साइन लगाएं, ऑटो एवरेज नहीं लगा रहा, एवरेज मैनुअल लिख लेते हैं, AVERAGE। ये देखें 58 बन रही है, तो 58 से जो ज़्यादा होंगे वो हाईलाइट होंगे। इसी तरह जो है मैं दोबारा लेस एवरेज करता हूँ, इधर से कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर जो है वो मैं लेस एवरेज करता हूँ, यानी बिलो एवरेज, तो बिलो एवरेज यानी 58 से कम वाले हाईलाइट हो जाएंगे। ठीक है, तो इसी तरह जो है ये वो डिफरेंट रूल्स हम इसके ऊपर कंडीशनल फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। और बाकी तो फॉर्मेट टेबल सेल, ये मुख्तलिफ यानी जो हमने इधर टेबल बनाए हुए हैं ना, इन टेबल्स की हम जो वैल्यूज़ की फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं, ठीक है, वो हम इधर से इसकी जो है वो सेटिंग कर सकते हैं। ये वाली टेबल्स के ये देखें डिफरेंट फॉर्मेट्स हमें दिए हुए हैं। ठीक है, वो सारे डिफरेंट उस पर वो फॉर्मेटिंग अप्लाई कर देगा। जो हम इधर से सेटिंग करेंगे वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे क्या करेगा, अप्लाई कर देगा। ये काफ़ी सारे फॉर्मेट्स बने हुए हैं। ठीक है, मीडियम, डार्क, ठीक है, ओके, ये देखें उस फॉर्मेट का उसने उसको बना दिया है। ये मज़ीद इसको हमने सेटिंग वगैरह करनी है, चेंज करना है तो चेंज भी कर सकते हैं। ये हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मेटिंग भी हम इधर से जो है वो कर सकते हैं। इसके अलावा जो है ये सेल के डिफरेंट स्टाइल्स हैं, ये सेल्स के स्टाइल्स आप इधर से सिलेक्ट कर सकते हैं, डिफरेंट सेल्स के स्टाइल्स हैं देखें। ठीक है, ये भी जो है वो आप ये वाले आप इधर से सिलेक्ट कर सकते हैं, आपको नज़र आ रहा होगा डिफरेंट, ये देखें ये मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं। आप न्यू सेल स्टाइल या मर्ज स्टाइल करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। ये हमारे पास बहुत सारी ऑप्शंस हैं, आप ये अप्लाई कर सकते हैं। ये डिफरेंट सेल्स के स्टाइल्स हैं। ठीक है, जो स्टाइल्स इसमें अच्छा लग रहा हो वो स्टाइल्स इसके ऊपर अप्लाई किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल मैंने ये सेल, अब ये देखें जिन सेल्स को मैंने सेलेक्ट किया हुआ था उनकी ऑप्शन जो है वो इस तरह का डिज़ाइन बन गया है। इसके अलावा इंसर्ट हैं, ये मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, सेल इंसर्ट करना है, शीट रो, शीट कॉलम। फॉर एग्जांपल इसके अंदर हमने कॉलम इंसर्ट करना था तो इधर से राइट क्लिक करके भी इंसर्ट कर सकते हैं, ये नया कॉलम ऐड हो गया उसके अंदर। ठीक है, या इधर से भी जाके जो है वो हम सेलेक्ट कर सकते हैं इंसर्ट रो शीट कॉलम। ये देखें वो जितने हमने सेलेक्ट किए हुए थे वो उतने ऐड कर दिए। अगर हम एक सेलेक्ट करेंगे वो एक कॉलम ऐड करेगा, अगर ज़्यादा सेलेक्ट करेंगे तो फिर ज़्यादा। ये देखें एक कॉलम ऐड हो गया। इसी तरह इन दो के दरमियान हमने रो ऐड करनी थी तो इधर से हम इंसर्ट शीट रो ऐड कर देंगे, ये रो ऐड हो गई। इसी तरह डिलीट करना है सेल रो या सेल को, रो को, कॉलम को या पूरी शीट को ही डिलीट करना है। फॉर एग्जांपल ये शीट 2 पे है मैं हूँ, तो इधर से एक तो मैंने इधर से आपको बताया था राइट क्लिक करके कर सकते हैं, इधर से भी कर सकते हैं डिलीट शीट। तो ये देखें शीट 2 जो है वो डिलीट हो गई है, इस जगह से भी डिलीट कर सकते हैं। और ये आगे फॉर्मेट्स हैं, फॉर्मेट्स किसकी, मुख्तलिफ फॉर्मेट्स हैं। फॉर एग्जांपल ये हमने ये जितने भी कॉलम सेलेक्ट किए हुए हैं इनकी हाइट विड्थ चेंज करनी है। रो की हाइट होती है, कॉलम की विड्थ होती है।
रो की हाइट चेंज करनी है तो इधर से हम हाइट देंगे, फॉर एग्जांपल हम हाइट दे देते हैं इसको 5। ओके, तो ये देखें बहुत छोटी हाइट उसने कर दी है 5। हम इसको मज़ीद बड़ी वैल्यू दे सकते हैं, फॉर एग्जांपल इसको हम 20 कर देते हैं तो ये देखें। अब हम इसको और भी बढ़ा सकते हैं, फॉर एग्जांपल इसको हम जो है वो 30 कर देते हैं तो ये देखें हाइट मज़ीद बड़ी हो गई है। इसी तरह कॉलम्स की विड्थ बढ़ानी है, कॉलम की विड्थ फॉर एग्जांपल इसको हम जो है वो 50 दे देते हैं तो ये देखें 50 बहुत ज़्यादा कर दिया, हम इसको कम कर दें 30 कर दें, ये देखें। तो विड्थ जो है वो अपने हिसाब से उसकी विड्थ जो है वो अब इससे भी कम करनी है 20 करनी है तो 20 कर दें, ये देखें विड्थ कम हो रही है। तो इससे हम इसकी मोस्टली हम रो हाइट और जो है ऑटो फिट, रो हाइट भी है, ऑटो फिट के मुराद जो टेक्स्ट जो वैल्यू लिखी हुई है उस हिसाब से ऑटोमेटिकली सेट कर दे, ठीक है। तो उस हिसाब से ये ऑटो रो फिट कर देता है। फॉर एग्जांपल मैंने इसमें टाइप किया हुआ है, ज़्यादा टाइप हो गया है और इसमें मैंने कम टाइप किया हुआ है, तो अब मैं इसके ऊपर जो है फॉर एग्जांपल इन दो को ही सिलेक्ट करके मैं इसमें फॉर्मेट में जाता हूँ ऑटो रो फिट, तो उसने देखिए उसकी हाइट के हिसाब से जितना टेक्स्ट था उस हिसाब से उसको सेट कर दिया, ये उसकी ऑटो हाइट है। बाकी देखें इसमें कोई वैल्यू नहीं थी, हमने इन दो को कहा था तो उन दो को ही उसी हिसाब से उसने सेट कर दिया। बाकी रीनेम शीट, हाइड अनहाइड, किसी कॉलम को रो को हाइड करना है अनहाइड करना है, फॉर एग्जांपल ये डी और ई और एफ इन कॉलम्स को हमने हाइड करना है तो राइट क्लिक करके भी इधर से जो है हाइड अनहाइड किया जा सकता है, ये हाइड। तो ये देखें अब कॉलम्स सी के बाद जी आ रहा है तो इसका मतलब है इसके दरमियान में हाइड है, तो इसको आप राइट क्लिक करके दोबारा अनहाइड कर लें ये। और इधर से भी फॉर्मेट के अंदर से भी ऑप्शंस हैं। जी अभी तक जो हमने किया है इसके बारे में किसी का कोई क्वेश्चन, जो बात ना समझ आई हो? सर आ गया समझ। पक्की बात है, अभी समझ आ रही होगी लेकिन करने में मसला आएगा, तो इसको करना कैसे है। तो ये आज वाली जो वीडियो है ना ये मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगा, इसका लिंक। माइक ऑफ रखें, माइक ऑफ रखें प्लीज, माइक ऑफ रखें। अच्छा जी, उसके बाद जो है वो ऑटो सम वाला हो गया। फिल जो है इसमें नहीं, ये तो मेरे ख्याल में कुछ और ही चीज़ है फिल में, डाउन और अप। ये सिर्फ फिल जो है ना ये बेसिकली वैल्यूज़ को ऊपर नीचे करने के लिए है। तो इन वैल्यूज़ को फॉर एग्जांपल हमने डाउन करना है, इतने सेल्स वो उसको डाउन कर देगा या अप कर देगा। फॉर एग्जांपल डाउन करना है तो ये इतने ही कॉलम 4-5 इनको नीचे कर देगा वैल्यूज़ को, ठीक है। बल्कि उसने डाउन और अप, जहाँ तक सेलेक्ट करेंगे, अच्छा सॉरी डाउन, ठीक है जहाँ तक, अच्छा सॉरी ये जो है ना बेसिकली फिल का कि हमने उस वैल्यू को कहाँ तक फिल करना है वो वहाँ तक उसको फिल कर देगा। फॉर एग्जांपल ये वैल्यू जो है वो हमने 34 लिखी हुई है, अब हम इसको चाहते हैं कि वो इधर तक कंप्लीट यही वैल्यू फिल कर दे इधर तक, तो हम उसको सेलेक्ट करेंगे और फिल में जाके डाउन पे क्लिक करेंगे कि नीचे तक इसको फिल कर दो, वो वहाँ तक उसको फिल कर देगा, ठीक है। इसी तरह जो है वो नीचे लिखी हुई थी और ऊपर की तरफ हमने उसको लिखना था, फिर इसको सिलेक्ट करके जो है वो आप क्या करेंगे फिल अप तक कर दें, वो ऊपर तक उसको फिल कर देगा। इसी तरह जो है ये आपने ये वैल्यू लिखी हुई है, आप चाहते हैं कि यही सेम वैल्यू इधर तक भी जो है वो हो जाए, तो फिर आप इसको सिलेक्ट करें और फिल जो है राइट करें और वो वहाँ तक फिल हो जाएगी, ठीक है। इस तरह क्लियर की ये मैंने आपको बता दिया। अब आ जाता है सॉर्टिंग पे। सॉर्टिंग में ये वैल्यूज़ हैं, फॉर एग्जांपल हम इनको तरतीब लगाते हैं। तरतीब लगाने के दो तरीके हैं, ठीक है, एक असेंडिंग और डिसेंडिंग। तो इधर से आप उसको जो है ये देखें सॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, सॉर्ट लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। कस्टम सॉर्ट भी है क्योंकि बाज़ टाइम ना हमने 2-2, 3-3, 4-4 कॉलम्स पे करनी होती है जो सॉर्टिंग है, वो हम कस्टम सॉर्ट से भी कर सकते हैं। तो इधर से हम फॉर एग्जांपल जो है वो स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट करना चाहते हैं तो ये देखें एक्सपेंड, क्योंकि इसमें दरमियान में कुछ खाली है, ठीक है, तो हम इसको कहते हैं भाई कंटिन्यू जो है ये देखें उसने स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट उसको हाईलाइट सॉर्ट कर दिया, तरतीब लगा दी। ठीक है, इसी तरह जो है वो लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट करना है तो ये देखें उसको हम लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट कर देते हैं, ये तो बड़ी वैल्यू ऊपर आ गई, छोटी वैल्यू नीचे चली गई। इसी तरह बाकी आगे फाइंड भी है,
ठीक है। फाइंड रिप्लेस, जैसे ये MS वर्ड में था, ये वैसे ही काम करता है, फाइंड एंड रिप्लेस। ठीक है जी, अब हम जो बाकी अब इसकी प्रैक्टिस करनी है, और इसमें मुझे बताएं कि क्या चीज़ नहीं समझ आई, तो वो हम डिस्कस कर लेते हैं। और बाकी जो है वो आप लोगों ने इसकी अभी प्रैक्टिस करनी है। मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि आप लोग कंप्यूटर जो है वो साथ रखा करें, कोशिश करें। और जो मैं समझाऊँ, बाकी रह गया हमारे पास चार्ट्स वगैरह का, वो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में चार्ट वगैरह का बताऊँगा। लेकिन इसमें आपको जो बात ना समझ आई, नेक्स्ट क्लास में आपने वो पूछना भी है। और ये मैं एक सैंपल के तौर पे आपको जो है वो सेंड करूँगा, उसको भी आपने सॉल्व करना है। एक शीट बना के सेंड करूँगा, पिक्चर बना के उसकी सेंड करूँगा मैं आप लोगों को ग्रुप के अंदर। तो आप लोगों ने वही जो है एक्सेल के अंदर वो शीट बनानी है, और एक्सेल के अंदर शीट्स बना के जो है वो आपने मैं बल्कि असाइनमेंट ही इसके अंदर दूंगा। आप लोगों ने उस असाइनमेंट्स को टीम के अंदर फिर वहाँ पे कंप्यूटर पे करके उसका जो है फाइल या इमेज बना के वो मुझे सेंड करना है। वो पहले तो कोशिश करनी है वो एक्सेल की फ़ाइल बना के ही आप लोग सेंड कर दें मुझे, ठीक है। अगर आपसे एक्सेल की फ़ाइल ना अपलोड हो, मुझसे पूछ लेना है कि कैसे अपलोड हमने करनी है, तो वो मैं आपको बता दूंगा कि किस तरह। में मैंने आप लोगों को इसमें थीम्स का बताया है कि इसका थीम्स को कैसे सिलेक्ट करना है। आप उसको सेलेक्ट करें, ये द डिफरेंट थीम्स हैं, ये थीम्स भी आप अप्लाई कर सकते हैं इनके ऊपर डिफरेंट, ठीक है। इसी तरह जो है वो फॉन्ट्स वगैरह सेलेक्ट कर सकते हैं, तो हर उसका कलर वगैरह सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ये कलर्स जो है अब ये डिफरेंट्स रो कलर्स ये फार उसके ये बनते जाएंगे, ठीक है। और इसके अलावा अफेक्ट्स हैं डिफरेंट, वो इफेक्ट्स इसके ऊपर सेल्स के ऊपर इनके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इनका कोई ख़ास असर नहीं पड़ता, ठीक है। और उसके बाद ये मार्जिन है जो आपने लेफ्ट टॉप बॉटम हर साइड से पेज के ओपन करना है। उसके बाद ओरिएंटेशन MS वर्ड की तरह, पोर्ट्रेट, लैंडस्केप। उसके बाद साइज़, इसमें लेटर लीगल साइज़, उस तरह पेज का जो साइज़ सेट करना है। और इसके अलावा जो प्रिंट सेट प्रिंट एरिया, जो भी आप सेलेक्ट कर लेंगे प्रिंट एरिया, वो प्रिंट एरिया सेलेक्ट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल ये मैंने 8 तक सिर्फ सेलेक्ट किया है प्रिंट एरिया, और इसको मैं सेट एज प्रिंट एरिया कर देता हूँ, तो अब ये 8 तक इधर ही प्रिंट प्रीव्यू में नज़र आएगा। ये देखें, इससे आगे नहीं नज़र आएगा डाटा। लेकिन अगर मैं इसको क्लियर कर देता हूँ प्रिंट एरिया को, तो आप देखें इसका जो प्रिंट प्रीव्यू है उसके अंदर बाकी भी सारा डाटा शो हो रहा होगा। ये नीचे वाला भी 9 तक भी और उससे नीचे भी शो हो रहा है। तो इस तरह प्रिंट एरिया भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा ब्रेक्स भी, इसको ज़्यादा ज़रूरत नहीं है ब्रेक्स, पेज ब्रेक लगाने की। और बैकग्राउंड्स वगैरह लगाना है तो बैकग्राउंड्स, कोई इमेजेस वगैरह लगाना है फॉर एग्जांपल, तो वो इधर से हम कोई इमेज वगैरह भी इसमें बैकग्राउंड के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। अभी मैं इमेज देखता हूँ कोई इधर से, फॉर एग्जांपल ये मैंने इमेज लगा दिया, तो ये देखें उसके बैकग्राउंड पे उसने इमेज लगा दिया। ऊपर हम जो कुछ लिखेंगे वो लिखा जाएगा, लेकिन बैकग्राउंड पे वो इमेज टैब जो है वो लग गया, ये एज ए बैकग्राउंड इमेज लगा है, ठीक है। ऊपर टेक्स्ट, बाकी सेल्स और ये वो सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं। इसका अगर हम प्रीव्यू देखना चाहते हैं, प्रिंट प्रीव्यू के अंदर वो चीज़ें शामिल नहीं हैं, लेकिन ये है कि बैकग्राउंड पे वो चीज़ जो है वो अप्लाई हो गई है। अच्छा, इसमें और क्या चीज़ रह गई थी पेज लेआउट के अंदर, ठीक है। डिलीट बैकग्राउंड, ये डिलीट हो गया, ठीक है। प्रिंट टाइटल्स वगैरह प्रिंट करने हैं। और इसके अलावा जो है बाकी ठीक है, स्केल टू फिट ये ऑटोमेटिकली है। तो ये कुछ ऑप्शंस थी प्रिंट लेआउट्स के अंदर, ठीक है। अब हमारे पास सिर्फ जो है वो चार्ट्स वगैरह रह गए हैं, तो वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में चार्ट वगैरह का जो है वो काम करेंगे। जी कोई क्वेश्चन है किसी का तो पूछ ले।